दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी 22 जनवरी को अपना नोटिफिकेशन आउट कर देगी, तो यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और इस बार यूपीएससी ने फॉर्म फिलिंग में बहुत बड़े चेंजेस किए हैं। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरे साल की मेहनत को खराब कर सकती है। सबसे पहले देख लो इंपॉर्टेंट डेट। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 22 जनवरी से और लास्ट डेट होगी 11 फरवरी। तो 11 फरवरी का वेट नहीं करना है आपको, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि बाद में जो सेंटर आप चाहते हो वो सेंटर आपको नहीं मिलेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए। और जब भी आप फॉर्म फिल करने बैठो तो सबसे पहले आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हाथ में होने चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट जो है वो होना चाहिए आपका फोटो आईडी कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी एक आईडी कार्ड हो, राइट। बस उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो इस बार यूपीएससी ने चेंज किया है वो किया है आपके फोटो में, राइट। जो भी आप फोटो क्लिक करवाओगे उस फोटो में 1/3 पार्ट में आपका फोटो होना चाहिए, और जो रिमेनिंग 1/4 पार्ट है उसमें डेट ऑफ क्लिक होनी चाहिए कि आपने ये फोटो कब क्लिक करवाई है, राइट। ये इस बार चेंज किया है, तो इसमें गलती मत करना वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो फोटो होना चाहिए वो 10 डेज ओल्ड होना चाहिए। अब 10 डेज ओल्ड का मतलब ये है कि 22 जनवरी को यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया है, तो आपका जो फोटो है वो 22 जनवरी से 10 दिन पुराना होना चाहिए, मतलब 12 जनवरी तक। 12 जनवरी से पुराना अगर आपका फोटो हुआ तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 12 जनवरी या 12 जनवरी के बाद का आपका ये फोटो होना चाहिए, ठीक है। फोटो की जो साइज है वो 20 केबी से लेकर 300 केबी तक होनी चाहिए, और फाइल जो टाइप है वो होनी चाहिए जेपीजी, राइट। बात करते हैं सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर का जो साइज मांगा है वो भी 20 केबी से लेकर 300 केबी का होना चाहिए। फाइल टाइप है जेपीजी, राइट। और फोर्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं 10th 12th एंड ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है। ये भी आपके पास होनी चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं होगी, तो कोई बात नहीं, ठीक है। बस ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास जब आपका इंटरव्यू होगा उस टाइम पर आपके हाथ में होना चाहिए। ये भी छोटा सा चेंज इस बार यूपीएससी ने किया है कि पहले क्या होता था कि जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो मेंस के एग्जाम तक आपके पास होनी चाहिए थी, बट इस बार थोड़ा सा चेंज यूपीएससी ने किया है कि मेंस जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो इंटरव्यू से पहले या इंटरव्यू तक भी अगर आपके पास होती है तो भी आप फॉर्म फिल करने के लिए एप्लीकेबल हो। फिफ्थ पॉइंट है आपकी एज को लेकर। आपकी जो एज है वो 2 अगस्त 1993 से लेकर 1 अगस्त 2004 तक होनी चाहिए, और ये जो एज मैं बता रहा हूँ वो जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज आपको पता है कि वो चेंज होती रहेगी। ओबीसी वालों को 3 साल के लिए और एससी एसटी वालों को 5 साल के लिए छूट मिलती है, वो आपको पता ही होगा, ठीक है। ओके। अब आपको ये समझना है कि आपको ये फॉर्म फिल कहाँ से करना है। तो कुछ ही नहीं करना है आपको, सिंपल आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर आपको टाइप करना है यूपीएससी। यूपीएससी जैसे ही आप टाइप करोगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा, और इस पेज में आपको जाना है अप्लाई ऑनलाइन पर। अप्लाई ऑनलाइन पर आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज आएगा, और इस पेज पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है ORA फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट पोस्ट, एंड सेकंड ऑप्शन है OTR फॉर एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी, एंड थर्ड पॉइंट है आपका, यार थर्ड ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लेटरल रिक्रूटमेंट। अगर आपने कभी भी यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया है तो सबसे पहले आपको OTR फिल करना पड़ेगा, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब जैसे ही आप अब जैसे ही आप इस वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने हो जाएगा ये ओपन, ठीक है। अगर आपका ओटीआर कभी भी आपने यूपीएससी की साइट पर ओटीआर फिल नहीं किया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप सीधा क्लिक करना न्यू रजिस्ट्रेशन पर। और अगर आपने ओटीआर फिल कर रखा है, राइट, आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आपका है, तो बस आपको या तो ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग या फिर फोन नंबर के अकॉर्डिंग आप लॉग इन कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ओटीआर के बारे में बता देता हूं कि आपको ओटीआर किस तरह से फिल करना है। तो ओटीआर फिल करने के लिए आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप ओपन करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस पेज में सबसे पहले आपसे पूछा गया है आपका नेम, और जो आपका नाम है वो होना चाहिए आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। 10th की जो मार्कशीट है उस पर जो नाम है ना वो सेम नाम आपको यहाँ पर लिखना है। यूपीएससी ने बहुत क्लियरली ये बात लिखी हुई है, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। फिर अगेन दोबारा से आपको अपना नाम लिखना है, वेरीफाई करना है बस। यहाँ पर यूपीएससी ने आपसे पूछा है कि कभी आपने अपना नाम चेंज किया है।
अगर चेंज नहीं किया है तो नो कर दो, और अगर चेंज किया है तो यस लिखकर आपका जो नेम आपने चेंज किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जेंडर आपको पता ही है, वेरीफाई आपको जेंडर करना है, डेट ऑफ बर्थ वही जो कि 10th वाली मार्कशीट पर है वही आपको फिल करनी है। ठीक है, तो 10th की मार्कशीट लेकर बैठना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और हाँ, बहुत से ऐसे बोर्ड है जो कि 10th की मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते हैं, तो वो स्टूडेंट के लिए 12th की मार्कशीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वो अपनी 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ और नेम को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका फॉर्म होगा बेसिकली वो 4 पार्ट में फिल होगा। पहला आपका OTR होगा, ठीक है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फिर DAF होगा, एंड लास्ट में आपकी फ़ी, फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर एंड एग्जामिनेशन सेंटर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब आपको फॉर्म किस तरह से फिल करना है, इसके लिए एक स्टूडेंट ने मुझे वीडियो सेंड किया था और उन्होंने बहुत ही अच्छे से वीडियो में सारी चीज़ें बता रखी है। यूट्यूब चैनल है ज्ञानदेव होस्ट। इस जो वीडियो है, इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप यहाँ से पूरा डिटेल में देख सकते हो कि आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है। इन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से बता रखा है, तो मैं आपको इनका रेफरेंस दे रहा हूँ। आप आराम से देखो और अपने फॉर्म को अच्छे से भरो, कोई भी गलती फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी डाउट होता है फॉर्म फिल करने में या फिर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। नंबर है हमारा 8813848586। ठीक है, आपकी कोई भी डाउट होता है इस नंबर पर आप सीधा व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और हमारे जो यूपीएससी सीसैट के जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सब अपना, बाय।